हर महादेव मित्रों, अब एक हफ्ते 2-4 दिन पीछे से पितरपक्ष लग जाएगा, यानी कि कनागत लग जाएगा। कहीं कहीं इसे पितरपक्ष कहा जाता है, कहीं कहीं कनागत कहा जाता है। ये पितरों के लिए किए जाने वाले विशेष उपाय हैं। पहले तो मैं सब्जियों के बारे में बता दूं। आपको ये सब्जी नहीं खानी है, इसे कोहड़ा कहते हैं, सफेद कोहड़ा। ये ऊपर से अगर हाथ लगाओगे तो ये पाउडर जैसा सफेद सफेद निकलेगा। इससे पीठे की मिठाई भी बनती है। तो ये आप घर में ना बनाओगे ना किसी के यहाँ खाओगे, ठीक है। लेकिन इसको नहीं खाना है आपको। जो दूसरा कोहड़ा होता है कद्दू, जो दूसरा कोहड़ा होता है कद्दू से आप बना भी सकते हैं। देखिए आपको ये दिख रहा है, ये कोहड़ा आप खा सकते हो, ये आप बनाइए खिलाइए, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन सफ़ेद वाला कोहड़ा आप भूलकर भी घर में नहीं बनाएंगे। ये सब्जी आपको भूलकर सफ़ेद कोहड़े वाली नहीं बनानी। ये आप बना सकते हैं, खा सकते हैं और दूसरों को खिला भी सकते हैं। पितरों को खुश करने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका। हमें साल भर में एक बार ये 15 दिन मौका मिलता है। पितरों के निमित्त मैं आपको कथा भी सुनाऊंगी। ये पितर पक्ष क्यों आता है, 15 दिनों के लिए क्यों आता है, किस कारण पितृ पृथ्वी पर आते हैं, ये सारे उपाय मैं बताऊंगी। ये तो मैंने आपको पहली सब्जी के बारे में बताई। अब दूसरी सब्जी हमें पत्ता गोभी, फूल गोभी खा सकते हैं। पत्ता गोभी भूलकर भी ना पितर पक्ष में बनाइए, ना किसी को खिलाइए, ना कहीं भी खाइए। ये 2 सब्जियों आपको पितर पक्ष में नहीं खाना है। इन 2 सब्जियों को खाने से पितृ नाराज होते हैं हमसे, तो ध्यान रखिएगा। एक पत्ता गोभी, एक सफ़ेद कद्दू नहीं खाना है, जिससे पेठा बनता है, सफ़ेद मिठाई। ये आप 2 सब्जियां नहीं खाएंगे। आइए अब हम अगले उपाय की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रसोई घर सबके घर में होता है, कहीं ना कहीं हम खाना बनाते हैं। आजकल रसोई घर बना रखता है सब जगह। तो रसोई घर में हमें क्या करना है, एक कलश में पानी रखना है। उस सुबह एक कलश में आप पानी रख दीजिए एक दिन पहले, और उसमें 2 सफ़ेद फूल डालने हैं। कितने? 2 सफ़ेद फूल डाल लीजिए। जहाँ आप पानी भर के रखते हैं वहाँ एक लोटा पानी तांबे के लोटे में भरकर या मिट्टी के लोटे में रख दीजिए। वैसे मिट्टी का रहे तो बहुत अच्छा, नहीं तो तांबे का आप रख सकते हैं। रखना मिट्टी या तांबे के ही बर्तन में है। रखने के बाद दूसरे दिन सुबह उठते ही, जैसे प्रतिदिन हम पानी का छिड़काव करते हैं, वो फूल पैरों के नीचे नहीं आए, इसलिए एक एक फूल दोनों साइड गेट के आप रख दीजिए और उस पानी का छिड़काव कर दीजिए सुबह उठते ही। ऐसा करने से आपके पितृ आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे, आप पर आशीर्वाद देकर जाएंगे। वैसे पानी रोज रख के छिड़काव कर रहे हो, ठीक है, 2 सफ़ेद फूल डाल दीजिए। अगर आप प्रतिदिन छिड़काव नहीं कर रहे हैं तो आप सभी सखियों से, महिलाओं से निवेदन है, कृपया पितरों के लिए, पितरों को खुश करने के लिए आप रसोई घर में पानी भर कर रखिए 2 फूल डालकर, और गेट के आगे उठते ही छिड़क दीजिए। इससे पितृ अत्यंत प्रसन्न होंगे। बहुत ही सटीक, बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय है। इसमें 1 मिनट भी नहीं लगना। कृपया ये आप कर सकते हैं। करके तो देखिए, आपका भला ही होगा। एक बार प्रैक्टिकल हर काम का जरूर करना चाहिए, उपाय विशेषकर, जिससे आपका कल्याण हो सदा। आइए दूसरे उपाय की तरफ बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ, जब पितर पक्ष शुरू होता है, कनागत स्टार्ट हो जाता है, तो हमें अपने पितरों की तस्वीर पे नए पुष्प, नए माला चढ़ानी चाहिए। आजकल लोग मार्केट से ले आ रहे हैं, फूल नहीं मिलते तो वही माला चढ़ा दे रहे हैं। अगर ताज़ा फूलों की माला बनाकर चढ़ाए तो सफ़ेद फूलों की बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है सफ़ेद पुष्प या कोई सा पुष्प नहीं मिल रहा है, तो आप सफ़ेद माला, आजकल प्लास्टिक की आ रही हैं, आप वो खरीद कर पितरों पर अर्पण कर दीजिए। दक्षिण दिशा में रखिए और पितरों की तस्वीर के सामने प्रतिदिन नियम से संध्या के समय आपको एक घी का दीपक प्रतिदिन दक्षिण दिशा में आपको जलाना है। ऐसा करने से आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और पितरों के नियमित कुछ दान अवश्य कीजिएगा। अगर आप पितरों को जिस तिथि पर गए हैं, आप नहीं खिला पा रहे ब्राह्मण को, तो पितर पक्ष की अमावस्या के दिन, किसी भी तिथि हो, अमावस्या के दिन विशेष दान धर्म, विशेष उपाय का नियम है। इसे मैं पितर पक्ष की वीडियो में डालती रहूँगी, कृपया आप लोग देखते रहिएगा।
बहुत छोटे छोटे सटीक उपायों के बारे में बताऊंगी, जिसके करने से आपके पितृ अत्यंत प्रसन्न होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपके यहाँ कुआं तालाब कुछ मिले तो प्रतिदिन एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अगर नहीं मिले तो अमावस्या के दिन कृपया प्रज्वलित जरूर कर दीजिएगा। अगर कुआं तालाब कहीं नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ एक मटका पानी का भरकर और वहाँ एक बड़ा सा दीपक लेना है, बड़ा वाला, उसमें खूब घी भरकर और जोत बत्ती लगाकर प्रज्वलित कर देना, जिससे वो पूरी रात जलता रहे। कहते हैं अंतिम दिन जब पितृ इकट्ठा होते जाने लगते हैं धरती से स्वर्ग, तो रास्ते में अंधेरा रहता है, उनके नियमित ये उजाला रहता है, तो वो बहुत प्रसन्न रहते हैं और बहुत कुछ देकर जाते हैं, हमें खुशियाँ बहुत सारी देकर जाते हैं। छोटा सा उपाय है एक दीपक का, एक दीपक वाला उपाय बहुत ही अत्यंत सटीक है। अमावस्या के दिन ये अवश्य कर लीजिएगा। मैं इसीलिए पहले ही वीडियो डाल दे रही हूँ आज, कि आप लोग जानकर इस उपाय का फायदा उठाइए, अपने पितरों को खुश करिए, अपने पितरों को खुश करिए, बड़े बुढ़ों का आशीर्वाद लीजिए। छोटा छोटा सा उपाय है, अवश्य करके देखिएगा। आइए, हम शिवलिंग पर प्रतिदिन जल अर्पण करते हैं। जलाधारी से जल लेकर उसे घर लाते हैं, छिड़काव करते हैं, आँखों में लगाते हैं, पीते हैं। कई बीमारियों के बारे में भी बताया। लेकिन अब हम शिव मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल लेके भी जाएंगे, शिव मंदिर भी जाएंगे, एक लोटा जल लेके भी जाएंगे। गोलबत्ती का दीपक ले जाइए, गोलबत्ती का दीपक ले जाइए। अब आप जल अर्पित तो करेंगे और जलाधारी से जल लेकर आपको आँखों में भी लगाना है। लेकिन कहाँ से जल लेना है? पितरों का स्थान शिवलिंग पर कहाँ होता है? जब हम जल डालते हैं, जब हम शिवलिंग पर जल डालते हैं और जल जब नीचे की तरफ गिरता है तो नीचे की साइड, जलाधारी के नीचे की साइड थोड़ा सा नीचे निकला हुआ रहता है। आप हाथ लगा के देखेंगे, हल्का सा, जैसे अशोक सुंदरी का हल्का सा उठा हुआ रहता, माता अशोक सुंदरी है, वैसे एकदम जहाँ से जल गिरता है नीचे एकदम किनारे की साइड देंगे, हल्का सा उठा हुआ आपको दिखेगा। वो पितरों का स्थान होता है शिवलिंग पे। किसका होता है? पितरों का स्थान होता है। इस पे विष्णु भगवान का भी स्थान है, वो उड़ के आके बैठे थे शिवलिंग पे, उसकी भी कथा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगी। तो वो पितरों का स्थान होता है। तो आप शिव मंदिर जाइए और जल शिवलिंग पर आप अर्पित कीजिए। जैसे आप श्री शिवाय का जाप करते हैं वैसे अर्पित कीजिए। अपने पितरों के निमित्त शिवलिंग पर अर्चना कीजिए। हमारे पितृ सदा प्रसन्न रहे, उनकी तृप्ति रहे, उनका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे, ये मन में कल्पना करते हुए आप शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए और उस जल लेकर अपनी आँखों पर लगा लीजिए और अपनी आँखों पर लगा लीजिए। उसके बाद जो आपसे त्रुटि हो क्षमा याचना करके अपने घर आ जाइए। फोटो में मैंने आपको शिवलिंग नीला करके दिखाया, वहाँ से जल लेना है, नीचे की तरफ से, जलाधारी के किनारे की तरफ से नहीं लेना है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।